सवाल ये नहीं है। सवाल सबसे बड़ा ये है कि इस समय भारत में यार ये सबसे बड़ा महा आयोजन अगर कोई हो रहा है तो महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, और ये काबिलियत भारतीय जनता पार्टी की है। किसी भी महाआयोजन को और खासकर महाकुंभ को भैया या कोई भी कार्यक्रम होगा नीचे करो भैया आईडी कोई रूप दे सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी अरे भाई किसी भी महाआयोजन को पॉलिटिकल लाभ कैसे लेना है, चाहे वो कल्चरल कार्यक्रम हो, चाहे कोई और ट्रेडिशनल फंक्शंस हो, और ये जो धार्मिक कार्यक्रम हो रहा है जिसका पूरे देश में प्रचार किया गया, महाकुंभ, भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा प्रचार किया है कि पहले कभी कुंभ नहीं होता था। जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तभी से कुंभ हो रहा है। और जिस सरकार ने ये कहा हो कि हम 100 करोड़ लोगों का इंतजाम, 100 करोड़ श्रद्धालुओं का, 100 करोड़ साधु संत से लेकर के जो धर्म को समझना और जानना चाहते हैं उनके लिए हम इंतजाम और व्यवस्था करेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा जिस दिन स्नान होता है उसी दिन सरकार की पोल खुल गई। हर दिन हम सुनते हैं कि इतने लोगों ने स्नान किया, इतने लोगों ने डुबकी लगाई, और गिनती बढ़ती चली जा रही है। जो गिनती हम लोग समझ रहे हैं वो आज के बाद शायद 65 या 70 करोड़ लोग तक पहुंच गए होंगे। ये सरकार जानबूझ करके गिनती कम बता रही है, क्योंकि 60-70 करोड़ के इंतजाम की अगर कभी स्टडी होगी, मैनेजमेंट कैसे किया, उस आयोजन को कैसे किया, अगर उसकी स्टडी होगी तो इनकी पोल खुल जाएगी। और फिर ये जो डबल इंजन कहते थे कि हम डबल इंजन की सरकार हैं, दिल्ली के हादसे के बाद, दिल्ली की घटना के बाद ये डबल इंजन नहीं डबल ब्लंडर की सरकार बन गई है। सोचो कितने लोगों की जान गई। और सुनने में ये भी आया कि जो पत्रकार साथी अस्पताल में जाना चाहते थे उन्हें फौज से रोक दिया गया, कोई पत्रकार अंदर नहीं जा सकता है। यही याद कीजिए आप, जब पहले दिन भगदड़ हुई थी उस दिन भी पत्रकार साथियों को किसी को नहीं जाने दिया अंदर, जानकारी नहीं लेने दी। जो कहते थे महाकुंभ उनका डिजिटल है, जो ये कहते थे महाकुंभ में हम ड्रोन रखेंगे व्यवस्था के लिए। बताइए, जिन्हें गिनती 50 करोड़ 60 करोड़ की गिनती आती है वो ये डिजिट, ये आंकड़े नहीं बता पा रहे हैं कि कितने लोगों की जान गई है। वो सूची भी अभी तक नहीं आई है कि वो नाम क्या थे, किस जगह के रहने वाले थे। खोया पाया केंद्र भी खो गया है। बड़ी संख्या में लोग अपने परिवार के सदस्यों को ढूंढ रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को कभी ऐसे स्तरों पर राजनीतिक रूप से काम नहीं करना चाहिए। उन्हें एक जिम्मेदारी के साथ एक परिवार के सदस्य की तरह काम करना चाहिए, क्योंकि किसी के पिता खोए हैं, किसी का बेटा खोया है, किसी के परिवार के और सदस्य उन्होंने खोए हैं। इसलिए परिवार की तरह व्यवहार होना चाहिए, उनको राजनीतिक व्यवहार नहीं होना चाहिए। ये जो महाकुंभ का आयोजन हुआ है इससे ज्यादा व्यवस्था खराब नहीं हो सकती थी। आज भी ट्रैफिक जाम है, लोग प्रयागराज के जा नहीं पा रहे हैं, कहाँ जाएं। कई मौकों पर हाउस अरेस्ट रहे हैं। बहुत सारे बुजुर्ग अभी भी इस पुण्य आयोजन में या पुण्य महा आयोजन में जो महाकुंभ का कार्यक्रम उसमें शामिल नहीं हो पाए, स्नान नहीं ले पाए। इसलिए हमारा सरकार से निवेदन है कि आयोजन महाकुंभ की और तारीख बढ़ाई जाए, जिससे हमारे बुजुर्ग लोग भी स्नान कर सकें। और हमारे बहुत सारे इटावा के पत्रकार भी अभी स्नान नहीं कर पाए हैं, इन्हें भी मौका मिल जाए। लालू यादव ने कहा है महाकुंभ को लेकर कि ये सब फालतू है। नहीं, महाकुंभ पहली बार आया है। कुंभ तो हमारे पुराने इतिहास के पन्नों में लिखा है, और कुंभ का आयोजन सम्राट हर्षवर्धन करते थे, कन्नौज के राजा, और 75 दिन होता था। 75 दिन तक ये चलता था। और जब सम्राट हर्षवर्धन जाते थे कुंभ में तो सभी धर्मों के लोगों को बुलाते थे, सभी धर्म के लोग वहाँ आते थे, कुंभ के आयोजन में शामिल होते थे, और दान होता था, स्नान होता था। इस सरकार ने क्या दान दिया पता ही नहीं। दिल्ली की सरकार क्या दान दे रही है कुछ पता नहीं।
हम तो मांग करेंगे कि अकबर का किला जो बिल्कुल संगम नोज पर है, वहां पर जो बट वृक्ष है, या हम उसको बोलते हैं जो वृक्ष है जिसकी पूजा करते हैं, और सरस्वती नदी भी वहीं से निकलती हैं, तो कम से कम वो जो अकबर का किला है वो उत्तर प्रदेश सरकार को दान में दे दिया जाए, क्योंकि दिल्ली वाले सब स्नान कर चुके हैं। हम लोगों को भी किसी न किसी से कुछ सीखना चाहिए। इस बार हम लोगों ने महाकुंभ में जो सीखा है वो वस्त्र पहन करके स्नान करना चाहिए, यही सीखा है। भैया आपके द्वारा जो लगातार कुंभ पे की कमियां दिखाई जा रही हैं, और लेकिन ये सरकार डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि आपको फोबिया हो गया है सपा को। देखिए, महाकुंभ में जो व्यवस्था खराब है, जो सरकार 100 करोड़ की लोगों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था कर रही थी, जो व्यवस्था नहीं कर पा रहे, जो अव्यवस्था हो गई, उसको हम समझा रहे हैं, बता रहे हैं। नाकामी जो सरकार की है, हम उन्हें सूचना दे रहे हैं। हम लोग पॉजिटिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हमें उन्हें जानकारी दे रहे हैं। अगर वो जानकारी को भी ये बुराई समझ रहे हैं तो उनके लिए मेरे पास कोई इलाज नहीं है। और हम तो पत्रकार साथियों से भी कहना चाहते हैं, हमारे पत्रकार साथी भी कई बार सच बताते हैं, चाहे वो यूट्यूबर्स हो, चाहे उन पे भी दबाव बनाया जाता है। तो आप सोचिए, ये सरकार है जो किसी का सुझाव भी नहीं स्वीकार करना चाहती। सर, अमेरिका में प्रधानमंत्री जी गए कि 2047 तक मुलायम सिंह जी की विरासत का कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। ये अहम बोल रहा है क्या बीजेपी का? ऐसा है, मैंने लोकसभा में प्रधानमंत्री जी को भी सुना था। उन्होंने ये कहा कि 2047 तक हम ही रहेंगे। और जो महाकुंभ में इंटरव्यू दिया जा रहा था, कुछ साधु संतों ने कहा था कि प्रधानमंत्री कौन होगा, और कई साधु संतों ने ये भी कहा था कि किसी कुंभ में ये फैसला हुआ था कौन प्रधानमंत्री होगा। तो ये जो 2047 की जो लड़ाई है वो आप समझ नहीं पा रहे हो। आपको ये भी पता होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने 75 साल के बाद रिटायरमेंट की बात की थी, तो लखनऊ वालों को पता है कि कौन रिटायर होने जा रहा है। भैया दिल्ली रेलवे, इसलिए अपनी अपनी व्यवस्था में लगे हुए लोग हैं, और जो एक नाम बार बार आप ले रहे हो वो जीरो है, जीरो। भैया दिल्ली रेलवे स्टेशन पे जो आज सुबह भगदड़ हुई जिसमें कई लोगों की मौत हुई, उस पर क्या कहना चाहेंगे? मैंने पहले भी कहा, दुखद घटना है। ये इंतजाम सरकार को देखना चाहिए था। और दिल्ली जैसी राजधानी में नाकामी होना, जो लोग ये कहते हैं कि हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने जा रहे हैं, विकसित भारत बनाने जा रहे हैं, तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे हम, और विश्व गुरु बन जाएंगे, क्या यही परिभाषा है कि आप प्लेटफॉर्म पर हमारे जो गरीब लोग हैं उनको सुरक्षित नहीं रह सकते, उनका एक्सीडेंट हो जाए, जान चली जाए? जिन लोगों की जान गई है, चाहे महाकुंभ में गई हो, जहां भगदड़ में, या अन्य कारण से जान गई हो, जो लोग रास्ते में अपनी परिवार के सदस्यों की जान जिनकी गई है, या एक्सीडेंट की वजह से जान गई, या रेलवे में गई है, दोनों सरकारों को मिलकर के जो मुआवजा देने की बात कही तो वो मुआवजा देना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। मैं मांग करता हूं कि उनके परिवारों को 50-50 लाख रुपए की मदद सरकार को करना चाहिए, मुआवजा देना चाहिए। और मुआवजा, क्योंकि धार्मिक कार्यक्रम में सब लोग गए थे, बड़ी श्रद्धा के साथ गए थे, और आपने कार्ड दे करके बुलाया था। कभी भी कुंभ के आयोजन में कार्ड नहीं दिया जाता था, किसी को बुलावा नहीं दिया जाता था, लोग स्वयं जाते थे। और फिर सबसे बड़ी बात है, ये भारतीय जनता पार्टी वाले इतने ज्ञानी हैं, महाज्ञानी हैं, कि हर चीज जो बोल देते हैं वो प्रूव करते हैं। 144 साल का जो गिनती है वो हमें नहीं समझ में आ रही है। और हमें ही नहीं, बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो एस्ट्रोनॉमी को जानते हैं, एस्ट्रोनॉट्स हैं या साइंटिस्ट हैं, वो शायद 144 का सच ठीक बता सकते हैं। केंद्र सरकार ने सर बजट पेश किया है, किसान गरीब मजदूर के लिए कुछ नहीं, केवल कर्जा किसान के हिस्से में आ रहा है। सर क्या कहोगे? कर्जा नहीं आ रहा है, किसान का कर्जा बढ़ा दिया है। 5 लाख किसान पहले कम कर्जा लेता था, अब ज्यादा कर्जा ले ले। पहले कम फांसी लगाता था, अब ज्यादा फांसी लगा ले। पीडीए को किस तरीके से चला रहे हैं? पीडीए एक सामाजिक आंदोलन है। पीडीए समाज के तमाम वो लोग जो बहुत पीछे रह गए, राजनीति में भी और समाज के तमाम पायदानों पे, उनको सम्मान देने के लिए पीडीए का आंदोलन आगे बढ़ा रहे हैं। एक सबसे बड़ी बात, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष इटावा आए थे, उन्होंने कहा, हम लोगों ने जब पूछा गठबंधन को लेकर, आपने अलग किया दिल्ली में, तो वो कह रहे थे हमारी वोट प्रतिशत बढ़ा है दिल्ली में, हम अकेले लड़ेंगे, हम आगे तैयारी। देखिए, कौन अकेले लड़ेगा, कौन साथ लड़ेगा, इंडिया गठबंधन रहेगा नंबर 1। और कांग्रेस पार्टी के लिए तो बहुत ही
इमोशनल जगह यहाँ है। किसी जमाने में आपको पता होगा एओ ह्यूम ने ही कांग्रेस की स्थापना की थी। वो कांग्रेस जिसने आजादी की लड़ी थी। 1857 एओ ह्यूम कैसे भाग के गए वो कहानी में नहीं जाना चाहता हूँ। यहाँ पर इटावा में तमाम वो बिल्डिंग है, उनका घर, तहसील, आपका कोतवाली या स्कूल उन्हीं के अक्षरों से बना हुआ है, ह्यूम के अक्षरों से बना है। तो ये इतिहास बहुत पुराना है। इंडिया गठबंधन रहेगा, हार जीत तो होती रहती है, लेकिन हार से सीखना चाहिए। इसलिए जो इंडिया गठबंधन का रुतबा बना था, हवा बनी थी, हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली के बाद थोड़ा बहुत रफ्तार कम हुई है, लेकिन उत्तर प्रदेश का जब चुनाव होगा तब तक आते आते रफ्तार इंडिया गठबंधन की बहुत बढ़ जाएगी। 27 में इंडिया गठबंधन के साथ ही चुनाव लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को साथ लेकर के चलेगी। डिप्टी सीएम का यह भी कहना है कि अखिलेश जी का थोड़ा स्वास्थ्य गड़बड़ है, उनको पहले अपना इलाज कराएं। देखिए, हम लोगों ने बड़े बड़े अस्पताल बनाए हैं। सैफई का जो अस्पताल है वो यूनिवर्सिटी बन गई है, और मैंने सुनने में आया कि डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं। कुछ लोगों का इलाज अगर लखनऊ में ना हो पा रहा हो, उनका इटावा में बहुत अच्छा कर सकते हैं। और इटावा में भी अगर वो भी सैफई में, अगर सैफई में भी ना हो तो हमारे ये इटावा वाले खड़े हैं, वो इलाज कराना जानते हैं। युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? हम चाहेंगे कि समाजवादियों की मदद करें, पीडीए से जुड़ें।